हेलो एवरीवन। ये वीडियो जस्ट एक रिमाइंडर है कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 का फॉर्म लाइव हो चुका है और आपने अभी तक नहीं भरा है। तो मैं अभी इस वीडियो में एसएससी के नोटिफिकेशन के कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ने वाला हूँ जो कि आपके काम आ सकते हैं। और अगर आपके पास ये वीडियो देखने का भी टाइम नहीं है तो मैंने ऊपर कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, एटलीस्ट इनको नोटिफिकेशन से पढ़ लेना तो आपको काफ़ी कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे पता चल जाएंगे। 1 2 3 5.1 5.2 से लेकर 18.2 तक, ठीक है। बाकी जो जो इसमें पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला पैरा है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 अप्रैल से फॉर्म लाइव हो चुका है और जाएगा ये 15 मई 2026 तक। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 15 मई है और जो पेमेंट की डेट होती है वो एक दिन बाद तक की होती है, तो वो 16 मई तक की है। इसके बाद करेक्शन विंडो खुलेगी 20 मई और 21 मई के लिए, 2 दिन के लिए। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है ये आपका जुलाई और अगस्त 2026 में टेंटेटिव डेट है कि इस टाइम के आसपास होगा। इसके बाद ये अपना टोल फ्री नंबर दिया है, ये तो कोई कॉल करता नहीं है। नंबर 2 पे वैकेंसी है 731 वैकेंसी अभी बताई गई हैं, टेंटेटिव वैकेंसी हैं जो कि चेंज हो सकती हैं। लास्ट ईयर भी इंक्रीज़ हुई थी, इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीज़ होंगी, बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल 731 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स दी गई कि आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में दिया गया रिजर्वेशन फॉर सर्टेन पोस्ट। तो इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम इन सब के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। इसके बाद जो पॉइंट है कि वैकेंसीज फॉर ईएसएम है इज़ ओनली फॉर ग्रुप सी पोस्ट, ठीक है। और ग्रुप सी पोस्ट कौन सी है? स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, ठीक है। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट होती है वो ग्रुप बी में आती है, क्योंकि वो होती है 4200 ग्रेड पे, दैट इज़ लेवल 6, एंड 4600 ग्रेड पे, दैट इज़ लेवल 7, ठीक है। यहाँ पे आ नहीं रहा है 4200 एंड 4600, ये होती हैं ग्रेड सी वाली जो कि ग्रुप बी सर्विसेज में आती हैं, ठीक है। ग्रुप और ग्रेड में डिफरेंस होता है, ठीक है। ग्रुप हमारे ए बी सी होते हैं कि ग्रुप ए लेवल 10 से अबव, ग्रुप बी लेवल 6 से 10 वो वाला होता है, और ये ग्रेड है, तो इसको कंफ्यूज मत करना। तो यहाँ पे बस ये पॉइंट था कि ईएसएम की जो वैकेंसी है वो सिर्फ ग्रुप सी के लिए रिजर्व्ड है। इसके बाद यहाँ पे तो और कुछ खास नहीं है। नीचे आते हैं, ये एब्रीवेशन यूज़ बता दिए हैं। अब इसके बाद अपन सीधे चलेंगे पॉइंट नंबर 5.1 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एज का क्राइटेरिया बताया गया ग्रेड सी के लिए और ग्रेड डी के लिए, ठीक है। ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल तक की एज है एज ऑन डेट 1 अगस्त 2026। क्रूशियल डेट जो ली गई है वो 1 अगस्त 2026 ली गई है, ठीक है। 1 अगस्त 2026 को अगर आप 18 से ऊपर या 30 से नीचे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 है, ठीक है। ग्रेड डी के लिए थोड़ी सी कम एज है। इसके बाद एज में रिलैक्सेशन होता है, एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी के लिए इस तरीके से, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन होता है अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। हाँ, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अपन सीधे आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, जहाँ पे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है एज ऑन 1/8/2026, मतलब कि एज ऑन 1/8/2026 आप 12th पास कर चुके होने चाहिए, ठीक है। एज ऑन 1/8/2026 अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 में आपका हाउ टू अप्लाई, ये सारा है, वेबसाइट में जाके कैसे क्या कर सकते हैं उसके बारे में ये आप पढ़ सकते हैं। और पॉइंट नंबर 10 पे एप्लीकेशन फीस 100 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, और बाकी विमेन एंड पर्सन बिलोंगिंग टू एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी एंड ईएसएम, इन्हें फॉर्म के पैसे नहीं देने, इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फिर इसमें डिटेल्स है कैसे पेमेंट कर सकते हैं, वाया भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये सब हो गया। देन 11 नंबर पे विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ठीक है, जो कि आपकी 20 और 21 को रहेगी। आप फॉर्म करेक्शन के लिए, फॉर्म करेक्शन करने के लिए फ़ीस होती है, यहाँ पे लिखी है कमीशन में लगी है फॉर्म ऑफ 200 रुपये फॉर मेकिंग करेक्शन फॉर फर्स्ट टाइम, और दोबारा उसके बाद भी अगर आप करेक्ट करते हैं तो फिर 500 रुपये देना पड़ेगा। इसलिए आप ट्राई करिए कि पहली बार में ही सारा फॉर्म सही भर दीजिए ताकि आपको बार बार ये सब झंझट में ना पड़ना पड़े, ठीक है। एक बार में ये भरिए, ध्यान से भरिए, बार बार का बवाल नहीं रखना चाहिए। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, यहाँ से आप देख सकते हो कहाँ पे क्या कोडिंग मिलती है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। 12 के बाद अपन सीधे आएंगे
13.1 में। ये इम्पॉर्टेंट है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। जस्ट लाइक सिलेक्शन पोस्ट एंड CPO, यहाँ पर भी सेक्शनल टाइमिंग को लाया गया है। जनरल 3 पेपर होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 GS के और 50 इंग्लिश के। टोटल 2 आवर्स का टाइम होता है, 2 घंटे का टाइम होता है। और आपको सेक्शनल टाइम बांट दिया गया है, यानी कि 30 मिनट्स अब आपको मिलेंगे रीजनिंग के लिए, 30 मिनट्स मिलेंगे GA के लिए और 60 मिनट्स मिलेंगे आपको इंग्लिश के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपको वैसे पेपर करना होगा। तो आपको यहाँ पे सेक्शनल टाइम लिमिट है, पहले जैसा नहीं है कि आपने एक सेक्शन कर लिया और अब बच्चे टाइम में जितना भी मन आ रहा है टाइम लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, उसी में करना होगा। और इसमें भी कट ऑफ पहले के मुकाबले थोड़ी कम ही जाएगी अब। इसके बाद यहाँ पे अब ये बेसिक डिटेल्स पुरानी वाली की, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, 14.1 पे रीजनिंग का सिलेबस है, 14.2 पे GA का सिलेबस है और नीचे 14.4 पे इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है। सबसे मज़े की बात यह है कि सबसे बड़ा पेपर इंग्लिश का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, और सबसे छोटा सिलेबस जो दिया गया है इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स वो इंग्लिश का दिया गया है। इन एडिशन टू द टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड करेक्ट यूसेज, राइटिंग एबिलिटी वुड ऑल्सो बी टेस्टेड। सिर्फ इतना दिया गया है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 15 में स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। यहाँ पे आपको पता ही है कि अगर ग्रेड C है तो 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगते हैं स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड के लिए, और अगर ग्रेड D है तो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगते हैं शॉर्ट हैंड की। हाँ, फिर ये हिंदी के लिए थोड़ा सा कम ड्यूरेशन होती है, हिंदी थोड़ा सा टफ माना जाता है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम ली जाती है। अब इसके बाद 15 हो गया, 15 के बाद अपन आएंगे सीधे 17.1 में। पहले क्या होता था कि SSC ही DV कराता था और उसके बाद फिर आपके डोजियर वगैरह सब भेजता था डिपार्टमेंट को। अभी क्या है कि जो डिपार्टमेंट आपको मिलेगा एलोकेशन नौकरी के बाद, वहीं पे आपका DV होगा। यहाँ पे डिटेल्स लिखी कि जब आपका सिलेक्शन, ये बात की बातें हैं, जब हो जाएगा सिलेक्शन तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो ये सब आपको रेडी रखना पड़ेगा उस टाइम पे। इसके बाद 18 नंबर पे आता है पोस्ट प्रेफरेंस। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे हाल ही में अभी CGL में हुआ था, FRT है, फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन, यानी कि रिजल्ट आएगा बट वो फाइनल रिजल्ट नहीं होगा, वो टेंटेटिव रिजल्ट होगा। इसके बाद बच्चे जाएंगे SSC के सेंटर्स पे, वहाँ पे अपनी जो उनको एलोकेशन मिला है उसको फिक्स या फ्लोट करेंगे। फिक्स करेंगे तो वही रहेगी, फ्लोट करेंगे तो चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन कि उनके ऊपर वाले बच्चों ने क्या चूज़ किया है या ऑप्ट नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन विद इन टाइम विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी पोस्ट इन द FRT रिजल्ट, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरनी है, वरना आप इसके लिए कंसिडर भी नहीं किए जाएंगे। दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, एक बार में जो आएगा उसमें भरना होगा। और इसके बाद यहाँ पे वेरियस एनेक्जर्स लगे होते हैं, कुछ फॉर्म होते हैं, कोई किसी का कोई डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होता है या और भी जो होते हैं तरह तरह के सर्टिफिकेट्स। और उसके अलावा नीचे फॉर्म को भरने के पूरा मेथड लिखा होता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे हमारे SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D एग्जामिनेशन 2026 के नोटिफिकेशन के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऊपर लिख दिए थे, आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन से। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी पड़ा हुआ है नोटिफिकेशन, वहाँ से पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं 15 मई तक है, जिन्होंने भी नहीं फॉर्म भरा है वो लोग फॉर्म भर दें। और जो क्रूशियल डेट है वो 1 अगस्त 2026 है, उसके हिसाब से करिए। अभी 731 वैकेंसी है, बढ़ भी सकती हैं आगे को। और जिन्होंने भी नहीं भरा है वो इसको भर दें फॉर्म को। और अभी के लिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस यही हैं, कुछ अगर नया अपडेट आएगा तो वो भी अपडेट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। किसी को अगर और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा लगे जो मुझसे छूट गया हो तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे पिन कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर बहुत सारे लोग लिख देंगे तो फिर मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।